अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ जी, लर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 8.3 में हमें कहा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इस तरह के हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस तरह के बार्स जो हैं वो डले हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बार्स जो हैं ये क्या चीज़ होती है, क्या कहलाई जाती है। तो पहले हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ नंबर्स, जो बार्स हमारे पास डले हुए थे उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर होता क्या है, ऑन द नंबर लाइन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सेट ऑफ 2 पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। हमारे पास नंबर लाइन होती है जो कि हमने शायद चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरीज जो है उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो नंबर लाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ तो पॉजिटिव नंबर जा रहे होते हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर जा रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो ओरिजिन होता है ज़ीरो या ओ, वहाँ से एक ही डिस्टेंस होता है। जितना यहाँ का +1 होगा उतना ही -1 का डिस्टेंस भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ये है ओरिजिन 0, ये है पॉजिटिव राइट साइड पे और ये है नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे। जो हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो रूलर होता है, स्केल जो होता है जिससे हम लाइन खींच रहे होते हैं, इस पर आपके पास जो है वो 0 से लेकर 10 तक अक्सर हमें, या उससे ज़्यादा बड़ा वाला जो रूलर होता है उसमें ज़्यादा नंबर्स होते हैं। अब वो रूलर हमें यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आगे जा रहा होता है, लेकिन उस रूलर के पीछे भी एक नंबर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। वो होते हैं -1, -2, -3। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 1 एंड -1। 0 से लेके +1 तक का जितना डिफरेंस है, 0 से -1 का भी वही डिस्टेंस है। और 0 से 2 और -2, 0 से 2 का जितना डिस्टेंस है इस तरह -2 का भी है, इस तरह जितना 3 का है इस तरह -3 का भी है। ठीक है। अच्छा जी, द डिस्टेंस ऑफ टू सच इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइंस और बार्स एंड रीड इट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू। जो भी इक्विडिस्टेंस होंगे यानी कि एक जितना डिस्टेंस जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप इस सिंबल से और उसको रीड करेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, ये जो हमारा साइन है, ये बार्स हैं, ये क्या होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो अंदर नंबर लाइन। जो भी ज़ीरो से लेके नंबर आगे तक का डिस्टेंस होगा उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको पढ़ेंगे क्या, द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक काम की बात आपको बतानी थी कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बोलूँ कि मैंने 1 किलोमीटर कार चलाई है, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि मैंने -1 किलोमीटर कार चलाई है। कभी आपने ऐसे बोला है किसी को या किसी से सुना है कि डिस्टेंस जो है वो किसी ने नेगेटिव में आपको मेंशन किया हो या कहीं पे लिखा हो, पढ़ा हो? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, एग्जांपल देखिए, जैसे हमें कहा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 5। अब हम कहेंगे कि इसको बाहर निकालो। ठीक है, तो ये जब बार्स हटेंगे तो ये 5 बाहर आएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें है -5, ठीक है, अब आपको कहा जाएगा कि इसको बाहर निकालें। अब ये होगा कि ज़ीरो से डिस्टेंस आपको बता रहे हैं कि ये ज़ीरो से लेके -5 तक का डिस्टेंस है, लेकिन जब ये बार्स हटेंगे और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन के बाहर आएगा तो ये सिर्फ 5 रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। अब ये है कि बोथ जो -5 और 5 है, ये 5 और ये -5, ये नंबर लाइन पे तो जाहिर सी बात है एक ही डिस्टेंस पे है ना। 5 यूनिट्स ही दोनों का डिफरेंस डिस्टेंस है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4 5, डिस्टेंस तो सेम है ना। सो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और इसमें से अगर माइनस की साइन के साथ भी है तो भी बाहर आके पॉजिटिव ही बन जाएगा। अच्छा, तो क्या है ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट केयर अबाउट डायरेक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डायरेक्शन को की केयर नहीं करता कि वो सीधे इस तरफ जा रहा है या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। इट ओनली केयर्स अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। इट इस सिर्फ ज़ीरो से लेके कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करने में उसको इंटरेस्ट है। इट डज़ नॉट केयर अबाउट कि वो आप राइट साइड पे मेजर कर रहे हैं या लेफ्ट साइड पे मेजर कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमें जो मैंने एग्जाम्पल बताई थी वही दे दिया है 5। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो है 5। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 5 तो जो नंबर लाइन पे +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। अब हमें नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें एक मरतबा इसको पॉजिटिव रख के सॉल्यूशन करना है और एक मरतबा इसको नेगेटिव रख के, ठीक है, सॉल्यूशन करना है।
तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि फर्स्ट वाला सिनेरियो कि अगर x जो है वो है +5, तो x इज इक्वल्स टू +5 ही रहेगा आंसर। एंड इफ x इज इक्वल्स टू -5, तब भी यही आंसर रहेगा। तो एंड में आपको इसका सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट लिखना है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ होगा। तो एंड में आप ऐसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट आपके पास कौन से आए हैं, दो अदद, एक तो आया है 5 और एक आया है -5। बस ये आपका आंसर है, इतना काम करना है आपने, और ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये जो है ना साइन हटाना है, और सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव रख के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ 3x इज इक्वल टू 6, तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल कर दें आप डायरेक्टली। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आप नेगेटिव रख के देखें, एंड इफ़ 3x इज इक्वल टू -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू -2। अब आप लिखेंगे कि हमारे पास आए हैं सॉल्यूशन सेट, क्या आया सॉल्यूशन सेट आपके पास, एक 2 और एक -2। बस जी यही हमारा काम था। अभी कह रहा है कि डिस्टेंस या तो इस तरफ है 2 या तो उस तरफ है 2, ठीक है, जीरो मतलब ओरिजिन से या तो +2 है या -2 है। नंबर 3 हमारे पास है 1/2x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब हम इसको सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव में। अब ये मैं x इससे मल्टीप्लाई करवा के ऐसे लिख दूंगी, x/2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये 2 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6। अब आप इसको जो है वो नेगेटिव रख के देखें, x/2 इज इक्वल्स टू -3। तो x जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा -6। तो आपके पास जो है सॉल्यूशन सेट आ गए, एक आया आपके पास 6 और एक आया आपके पास -6। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन 4 हमारे पास है इसी तरह 1/3x इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव सिनेरियो में लिखते हैं कि x/3 जो है वो 4 है, तो x इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12। ठीक है, अब आप नेगेटिव वाला लिखें, एंड इफ़ x/3 इज इक्वल्स टू -4, तो ये x इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 और माइनस की साइन। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, दो, ये आ गए हैं हमारे पास 12 एंड -12। ये है हमारा आंसर। तो हमारे पास है x-2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें पॉजिटिव वाला सिनेरियो, सॉरी साइन हटा दें, x-2 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 जो है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 में आपने, सॉरी मैंने 8 लिख दिया, 2 लिखना था। अच्छा, 6 में आपने 2 प्लस किए तो 8 बन गया। अब हम नेगेटिव वाला सिनेरियो लिखेंगे, एंड इफ़ x-2 इज इक्वल टू -6। तो अब यहाँ पे आपके पास -6 है और +2 है, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 6 में से जब 2 जाएंगे तो -4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, आपके पास आया 8 एंड -4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू x+4 इज इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले से पॉजिटिव में रखेंगे, x+4 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 5 में से माइनस करवाएं 4, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। अब हम नेगेटिव वाला रखेंगे, एंड इफ़ x+4 इज इक्वल टू -5। तो अब हमारे पास क्या आएगा, -5 एंड -4। x की वैल्यू आपके पास आएगी -9। सो सॉल्यूशन सेट क्या आया आपके पास, 1, -9 आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इस तरह देखें, एक पहले एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है और उसके बाहर -1 है। तो जब ऐसे आपको दिया होगा ना, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखें x+3, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएं 8। अब ये प्लस -1 जो है उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा।
और ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर इसी तरह रहेगी। अब 8 + 1 बन गए 9। नाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट सिनेरियो में कि इफ़ x + 3 इज इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव 9 है, तो x इज इक्वल्स टू 9 - 3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हम यहाँ पे करेंगे एंड इफ़ x + 3 इज इक्वल्स टू -9, तो x इज इक्वल्स टू -9 और ये है -3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी, अब जस्ट रियलाइज कि मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया जो कि प्लस था। उसके यहाँ पे प्लस होने से यहाँ पर जो है ये माइनस का 1 होगा एंड देन ये 9 जो है वो 7 होगा। रियली रियली सॉरी। देन ये यहाँ पर 7 होगा एंड देन 7 में से आपके पास 3 जाएंगे, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। फर्स्ट x की वैल्यू 4 है एंड देन जब आप -7 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 7 और ये -3, माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 आंसर आएगा। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा 4 एंड -10। ये है हमारा आंसर। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, दैट्स वाई मुझसे मिस्टेक हो रही है बिकॉज आई एम स्लीपी ऑब्वियसली। आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से, तो पहले हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा के और यहाँ पे जो है वो 7 + 3 करवाएंगे अब, और ये ऐसे ही रहेगा। 7 में 3 प्लस होके बन जाएंगे 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो सिनेरियो रखते हैं इफ़ x + 5 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास होंगे 10 - 5, x इज इक्वल्स टू जस्ट 5। अब यहाँ पे आप जो है वो दूसरा वाला सिनेरियो रखें एंड इफ़ x + 5 इज इक्वल्स टू -10, तो ये आपके पास बन जाएगा -10 और ये प्लस का 5 होगा माइनस का 5, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -15। तो सॉल्यूशन सेट आपके क्या होंगे, ये है आपका 5, -15। दिस इज़ आंसर। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर भी फिर से उस तरह ही दिया हुआ है, तो पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। x - 4 और ये 9 - 3 हो जाएगा अब। ठीक है, अब आप करेंगे x - 4, 9 में से 3 गए 6 बचे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव के साथ सॉल्व करते हैं। x - 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 + 4, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड देन अब क्या है हमारे पास, x - 4 इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू -6 एंड +4, तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसके सॉल्यूशन सेट क्या है, 10 एंड -2। यह है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास उसी तरह से, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x - 6 इज इक्वल्स टू 1 और ये +5, तो ये आप करेंगे x - 6 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 6। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सिनेरियो रखते हैं, x - 6 इज इक्वल्स टू 6, तो ये जो है वहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस का 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। नेक्स्ट आप रखें नेगेटिव, x - 6 इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू -6 और ये वाला हो जाएगा उधर जाके +6, तो ये हो गया आपके पास कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन सेट आपके पास आएंगे 12, 0। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe, and share. Thank you so much. Allah Hafiz.